नमस्कार जी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिव के बारे में। आपके मन में क्या कभी ये सवाल आया है कि शिव क्या है? क्या वो एक भगवान है या एक महान योगी हैं जिन्हें योग की वो सारी कलाएं पता है, जिसके ज्ञान से वो यूनिवर्स के वो सारे रहस्य जान सकते हैं जो आज के साइंटिस्ट नहीं जान सकते हैं? या फिर शिव ये सब कुछ ना होके मात्र एक कल्पना है? तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर शिव है क्या। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा शिव का शाब्दिक अर्थ, यानी जिसे बोले मीनिंग ऑफ द शिवा। तो शिव का मतलब होता है हिंदी में कुछ भी नहीं, यानी शून्य। आज के इस मॉडर्न साइंटिस्ट ने भी ये प्रूफ किया है कि इस संसार में यानी इस सृष्टि में शून्य से शुरू होता है और शून्य में समाप्त हो जाता है। इसकी सबसे अच्छी थ्योरी दी है स्टीफन हॉकिंस ने, जो एक महान साइंटिस्ट रहे हैं। इन्होंने ब्लैक होल के जरिए इस सृष्टि के बारे में बताया है कि किस तरीके से ब्लैक होल में कोई भी चीज अगर प्रवेश करती है तो उसी में समाहित हो जाती है। यानी शून्य से मतलब है ये जो गैलेक्सी है उसके बारे में बात की गई है, क्योंकि जो हमारी जो गैलेक्सी है ऐसी अन्य हजारों गैलेक्सियां इस पूरे स्पेस में पाई जाती हैं, और स्पेस की ना लंबाई का अंदाजा लगाया जा सकता है और ना ही चौड़ाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इसका जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपको मिलता है यूनिवर्स का, वो शिवलिंग के द्वारा मिलता है। जी हाँ, आपको ये बात समझनी होगी कि शिवलिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से साइंस बेस्ड हो सकता है। अब आपको हम समझाते हैं किस तरीके से जो शिवलिंग है वो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। हमारी जो ग्रंथ कथाएं हैं उसमें ऐसा वर्णन मिलता है कि हमारे जो दो देवता थे जिनका नाम ब्रह्मा और विष्णु के नाम से जाना जाता है, इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस ब्रह्मांड की लंबाई और चौड़ाई को नापे कि आखिर ये कितना बड़ा है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि दो साइंटिस्ट निकले और उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना इस ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स को हम लोग नापे कि आखिर ये कितनी लंबी है और कितनी चौड़ी है। यानी उस जमाने के आप साइंटिस्ट की तरह उन्हें देख सकते हैं जो आज के साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं स्पेस की लंबाई चौड़ाई को नापने में, लेकिन वो असमर्थ रहे, क्योंकि ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम इसको नाप ही नहीं सकते और ना ही हम इसकी चौड़ाई को नाप सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स का ना ही कोई आकार है ना ही इसको प्रकट किया जा सकता है। तो इसके आकार को दर्शाने के लिए यानी यूनिवर्स को दिखाने के लिए ही शिवलिंग की उत्पत्ति की गई थी, जिसका टोटली मतलब होता है यूनिवर्स, और यूनिवर्स ही शिव है, क्योंकि शिव का मतलब हमने आपको पहले ही बताया कुछ भी नहीं है, शून्य हो जाता है जिसके अंदर सब कुछ समाहित है। ये पूरी यूनिवर्स उसके अंदर समाहित। तो आपको शिवलिंग का मतलब पता चला होगा। और अब बात करते हैं शिव जी के स्वरूप के बारे में, यानी उनका जो स्वरूप या रूप है जो मनुष्यों की तरह दिखता है। तो उनकी जो रचना की गई है उसमें आप अगर फोकस पहला देखेंगे तो उनका जो गला है वो नीला है, जिसे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। ऐसा क्यों? हमारी कथाओं में कहा जाता है कि उन्होंने हलाहल यानी जहर पिया, जिसकी वजह से उनका जो गला था वो नीला पड़ गया। तो नीला रंग दर्शाता है आपके भावनाओं की मिठास, यानी आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं, या फिर अगर योग भाषा में कहें तो आपके अनाहत और आज्ञा चक्र के बीच विशुद्धि चक्र होता है, और ये चक्र अगर जागृत हो गया आपका विशुद्धि चक्र, तो आप में वो विवेक वो स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपके भाव में कामनेस आ जाएगी, और ये एक तरीके का मेडिटेशन एक योगा ही है। और अगर आप दूसरा स्वरूप देखें तो शिव को नटराज के रूप में दिखाया गया है। नटराज यानी वो सभी कलाओं के राजा हैं, यानी भारतीय शास्त्रीय संगीत के जन्मदाता शिव ही हैं। यानी शिव वो हैं जिन्होंने इस दुनिया को नृत्य के बारे में जानकारी दी। और कहा जाता है कि भगवान शिव के तीसरी आंख है। जी हाँ, तीसरी आंख का मतलब ये नहीं है कि उनके माथे पे तीसरी आंख लगी होगी और एक दरार होगी। तीसरी आंख का मतलब होता है आत्मबोध, यानी हु आई एम, जिसको आज के समय में हर कोई जानने की कोशिश करता रहता है कि आखिर मैं हूँ कौन। क्या ये जो दो आंखें हमारी इस संसार को दिखा रही हैं, क्या वही संसार है? आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप देख तो इस वीडियो को रहे अपनी दो आंखों से, लेकिन जो आपकी मन की आंखें हैं वो कहीं और खोई हुई हैं। तो उसी आयाम को बताया गया है कि कैसे स्टेबल किया जाता है अपने मन को, अपनी स्थिति को। यानी एक तरीके से इसमें मेडिटेशन को दिखाया गया है कि किस तरीके से अगर आपने अपनी तीसरी आंख यानी अगर आपको आत्मबोध हो गया कि आप हैं कौन, इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, तो आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। इस दुनिया की चकाचौंध से आप बिल्कुल फ्री एंड हैप्पी रहोगे, जिसको आज की आम भाषा में मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन
मेडिटेशन जो होता है आपको कामनेस, कूलनेस और इफेक्टिवनेस बना देता है। इसी तरीके से उनके सर पे चंद्रमा विद्यमान है। चंद्रमा विद्यमान है, चंद्रमा दर्शाता है अपने आप को काम एंड कूलनेस रखना, अपने दिमाग को, क्योंकि अगर आपका माइंड या दिमाग शांत रहेगा तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। और इसी तरीके से शिव का वाहन नंदी, नंदी को दर्शाने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि मंदिर के आगे, यानी जो शिव भगवान का मंदिर होता है उसके आगे नंदी भगवान को बैठाया गया होता है। वो एक तरीके से वो सिंबल दिखाता है वेट करने का, यानी प्रतीक्षा करने का, एक अच्छे समय का। यानी कोई भी काम को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, पहले समझना चाहिए, देन उसके बाद यू टेक अ डिसीजन। और हमारे भारतीय संस्कृति या इतिहास में इंतजार का काफी महत्व बताया गया है। और इसी तरीके से शिव भगवान के त्रिशूल को भी दिखाया गया है। त्रिशूल का मतलब यहाँ पे आपकी बुद्धि और विवेक से है, यानी अगर आपके पास बुद्धि, विवेक और स्टेबिलिटी है तो आप बड़े से बड़े खतरे को अपने दिमाग से चुटकियों में हल कर सकते हैं। दूसरा जो स्वरूप है, उनके गले में सर्प यानी सांप। अब आप सोचते होंगे कि सांप का मतलब क्या होता है। सांप का मतलब होता है कुंडली, यानी जो हमारी जो योग क्रिया है उसमें कुंडली जागरण की भी एक क्रिया आती है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने कुंडली जागृत कर लिया तो आपका जो शरीर है वो इतना ऊर्जावान हो जाएगा कि आप अपने इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं। यानी शिव को आप वो महान पुरुष कह लीजिए, महान योगी कह लीजिए या फिर भगवान कह लीजिए, जिन्होंने मनुष्य को जीवन जीने का एक तरीका बताया है, जिन्होंने ये बताया है कि ब्रह्मांड या यूनिवर्स अपनी शक्तियों को किस तरीके से दर्शाता है। तो अगर ये वीडियो और ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।